तो गाइज़ फाइनली हम लोग आ गए हैं मुज़फ़्फ़र केव, यानी दहल बोलते हैं अरबी में इसको। ये सड़क से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जंगल में है और इस तरफ बाथरूम वगैरह लगे हुए हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड का ये केबिन रखा हुआ है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मुज़फ़्फ़र केव का बोर्ड लगा हुआ और ये यहीं से गेट लगा हुआ है। पहले थोड़ा सा जाली वगैरह थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बना दिया अच्छे से। बैठने के लिए दो तरफ जगह भी दे दिया है, चेयर वगैरह लगा दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है ये वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ पे बैठने के लिए ज़बरदस्त सिस्टम बना दिया है। कुछ चेयर वगैरह रख दिया है, ऊपर से थोड़ा सा छाँव कर दिया। हम हैं और ये बगल में देख सकते हैं, ये हमारे असजद भाई हैं। तो दोनों लोग हम लोग आए हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। तो अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है यार। ये दहल इसको बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो होल होता है, सिंक होल बोलते हैं उसको। तो वही चीज़ है और ये तकरीबन इसकी गहराई 100 मीटर के आसपास बताई जा रही है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है तो मैं वो दिखा दूँगा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। तो गाइज़ ये रहा मुज़फ़्फ़र सिंक होल का जो है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से है ये सिंक होल जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला सेम ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा। ये बगल में आपको दिख रहा है ये वाला, ये होल है। तो गाइज़ ये रहा मुज़फ़्फ़र सिंक होल, ये देख सकते हैं, यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज़ ये रहा आपका मुज़फ़्फ़र सिंक। ये शायद अभी इस तरफ से साफ़ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा और बहुत ही अंदर तक है। तो हम लोग चलते हैं, अभी तैयार हैं अंदर जाने के लिए। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइज़ चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। यार ये रास्ता देख सकते हैं, ये रास्ता थोड़ा थोड़ा बना दिया है, उतरने लायक है। और यहाँ पे रस्सी वगैरह बना है, ये रस्सी पकड़ के भी आप उतर सकते हैं। उस तरफ भी रस्सी लगी हुई है और इस तरफ से इसका लेयर है यार, ये ख़तरनाक भी है। चला एक भी लेयर नीचे गया ना तो आदमी अंदर का ही रह जाएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे चलते हैं अंदर की तरफ। और ये देख सकते हैं, ये ख़तरनाक है यार पूरा। यहाँ से पूरा लेयर बाय लेयर लगा हुआ है, लेकिन ये कैसे अंदर धंसा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, उतनी अंदर तक जाना है अभी वहाँ तक। एक अंग्रेज़ आया हुआ है यहाँ पे, वो भी अंदर ही नीचे पहुँच गया है। तो चलिए हम लोग भी फटाफट नीचे दिखाते हैं आपको और उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो गाइस भाई साहब हमारे डर गए हैं, वो अंदर नहीं जाएंगे, तो मैं अकेला ही अंदर जा रहा हूँ रिस्क उठा के, तवक्कल अल्लाह। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देख रहे हैं कितना ख़तरनाक बना है, ये ज़बरदस्त है यार। अभी उस तरफ जाना है, देखो वहाँ पे दिख रहा है एक आदमी है अंग्रेज़, ये देखिए गाइस, वो वहाँ पे अंदर तक गया है। तो चलिए हम भी चलते हैं नीचे की तरफ। इसकी गहराई तकरीबन 100 मीटर के आसपास बताई जा रही है और इसमें सफ़ेद पत्थर का थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़ेद पत्थर का लेयर है, बाकी सब नॉर्मल पत्थर है। और चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। यार वाकई ये बहुत ख़तरनाक, यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ज़्यादातर लोग आते हैं और भीड़ रहती है शाम के वक्त। तो हम लोग सुबह सुबह आए हैं। यार ये वाकई में बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ पे आए जब भी तो पानी वगैरह लेके आए साथ में, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके आए। अगर लेके आ रहे हैं तो उनको बाहर ही रखें, अंदर आना अलाउ नहीं है, 12 साल से कम के बच्चे। चलिए फटाफट नीचे चलते हैं, इसके बाद फिर मुझे लगता है शायद इतना गहरा सिंक होल और कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। ये सिंक होल दोहा कतर में है, सलवा रोड से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूर।
आसपास पड़ेगा। यहाँ पे चिड़िया वगैरह, और यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। उतना छोटा सा होल है लेकिन अंदर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया अंदर धंस गया है। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, शायद ये कुदरती करिश्मा है, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से देख रहे हैं, इस लेयर बाय लेयर लगा हुआ पत्थर, ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने लेयर रख दिया हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये वाला एरिया धंस गया है पूरा अंदर। और ये देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त नज़ारा, बाप रे बाप, वाकई ख़तरनाक है ये। इस नीचे की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ नीचे थोड़ा थोड़ा बालू भी दिखाई दे रहा है, तो अभी बारिश नहीं है तो ये सब बालू पूरा एकदम सूखा सूखा है अंदर तक। तो हम लोग तकरीबन आ गए हैं एकदम नीचे, ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो यहाँ से होके फटाफट से निकलते हैं। बिकॉज़ यहाँ से नज़ारा देख रहे हैं, बाहर से ऐसा लग रहा था ये बहुत ही थोड़ा है, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा अंदर से है। एक अंग्रेज आएगा तो यही देखने के लिए फ़ोटो वगैरह निकालेगा और चला जाएगा। वो लोग भी ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तो ये एंड पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। ये तकरीबन 100 मीटर के आसपास गहराई है इसकी। ये यहाँ तक लोग आते हैं, ये अंदर तक पैरों के निशान पड़े हुए हैं, यहाँ तक लोग आते हैं। और यहाँ से नज़ारा ज़बरदस्त। और ये वाकई गाइस, ये देख सकते हैं, ये 100 मीटर नीचे हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन भी बराबर आ रहा है। और लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़रूर हो गई, पसीना हो गया है। तो ज़बरदस्त नज़ारा। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग वापस। यार हो गया यहाँ पे, मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये पत्थर देखो यहाँ से गिरा हुआ है। पहले इतना खाली नहीं था, ये बाद में गिर के खाली हो गया है। और मेरे ख्याल से अब मुझे वापस चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वापस। फटाफट से हम लोग निकलते हैं। ये नज़ारा, यहाँ का होल जो है ना, वो अंदर घुसने का होल बहुत छोटा है, लेकिन अंदर का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। और ये पत्थर भी लेयर बाय लेयर लगा हुआ है, ये ऐसा देख सकते हैं आप। तो चलो हम लोग चलते हैं वापस। एक हिसाब से कह लो ये ख़तरनाक जगह भी है और अमेजिंग प्लेस भी है। मिरेकल है, समझ लो, एक कुदरत का करिश्मा है। फटाफट से निकलते हैं हम लोग बाहर। और ये डरते डरते भाई साहब हमारे आ गए हैं, थोड़ा ही अंदर आए। और बच गया यार मैं गिरने से, गिरने ही वाला था, बच गया। जो पत्थर है और बालू है, बालू फिसल रहा है और पत्थर की वजह से चलने को नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वापस। बहुत ही खतरनाक जगह है ये। हमारे बहुत सारे थक चुके हैं, वाकई में बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि ये 100 मीटर नीचे था। ये देखिए नीचे का नज़ारा, मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ उस तरफ से होते हुए। तो गाइस, हम लोग थोड़ा सा आराम के मिडिल पे, इसके मिडिल पे थोड़ा सा आराम कर लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस निकल रहे हैं। तो ये रास्ता, ये देख रहे हैं, ये कैसा रास्ता है, ये देखिए, ये पत्थर वाला कोई रास्ता भी नहीं है, बस ऐसे ही पत्थर को चढ़ के जाना है। उस तरफ जाना है, वो जो थोड़ा सा रोशनी आ रही है सूरज की, उस तरफ जाना हमें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वापस। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था यहाँ आने की, जो टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है नीचे उतरने में और वापस चढ़ने में। एक बार यहाँ से नज़ारा देख लीजिए,
ये है कुछ वीडियो का नज़ारा, सिंक होल का नज़ारा। यहाँ पे देख रहे कैसे लेयर बाय लेयर लगा हुआ है। और ये रहा हमारा एग्ज़िट पॉइंट। गाइस ये देख रहे हैं, ये लेयर बाय लेयर ऐसा लग रहा है नीचे गिर चुका है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन की वजह से यहीं पे टिका हुआ है, लेकिन बाकी सब वो है नीचे चला गया है। अब ये देख रहे हैं ये वाला नज़ारा, यहाँ से वहाँ तक मैं गया था, वहाँ से यहाँ आ गया हूँ। ये एग्ज़िट पॉइंट है। बिल्कुल थक चुका हूँ दोस्तों और पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाहर और थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। ये जो एंटर पॉइंट है बहुत ही छोटा दिख रहा है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में और काफ़ी नीचे तक है। 100 मीटर बहुत होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकल जाते हैं एकदम से बाहर। ये एकदम से बाहर आ गए हैं, उस तरफ बैठने के लिए बना है और इस तरफ, और वहाँ पे बाथरूम वगैरह बना दिया है। जो भी विज़िटर आएंगे वो यहीं पे बाथरूम वगैरह करेंगे। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और जाली से घेर दिया है क्योंकि जानवर वगैरह अंदर ना आए, अंदर जाएंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे, इसलिए जाली से कवर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।